वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ चुके थे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम सेकंड नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है। उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए, प्रश्न एक में जो दिया गया है, द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए। इसमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है, जो होता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इस फार्मूला का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। पहले हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ें, उसके बाद पूर्ण वर्ग बहु विधि से पढ़ें, उसके बाद द्विघाती सूत्र से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में, एक्सरसाइज 4 वाले वीडियो में सबसे पहले हम लोग बताए थे कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ये। तो ए जो होता है यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। तो ए कितना है दिया है, लिख लेते हैं। ए कितना है, ए बराबर 2। बी कितना है -7। सी कितना है 3। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। डी कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है 2। सी कितना है 3। -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। कट करेंगे, आएगा 25। डी इक्वल टू कितना आया 25। उसके बाद लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से क्या है? द्विघाती सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। b कितना है -7, तो माइनस b कितना है -7। ये फार्मूला का माइनस, ये b वाला माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है 25 बाई 2a। 2 इंटू a कितना है 2। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 बाई 2 2 जा 4। तो अल्फा का वैल्यू इसमें प्लस वाला हो जाता है। अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4 इक्वल टू 7 प्लस 5 12 बाई 4 4 3 जा 12 इक्वल टू 3। एंड बीटा का वैल्यू, बीटा इक्वल टू 7 माइनस 5। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -4 बीटा इक्वल टू 7 माइनस 5 2 बाई 4 कट जाएगा 1 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए। अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 1 बाई 2 आंसर। अगर आप लोग इस सवाल को पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखें तो सेम आंसर आया होगा। तो अलग मेथड था, ये अलग है। यहाँ जब हम लोग डी निकालेंगे तो उसकी प्रकृति को लिखना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी जो है 0 से बड़ा है, डी जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इससे पता चलता है कि मूल आगे निकलेगा कि नहीं, हल कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ नहीं करना है, सब उसी तरह से बनेगा। देखिए a बराबर कितना है 2,
b बराबर कितना है 1, x के बगल वाला b होता है तो कुछ नहीं तो 1, c इज इक्वल टू कितना है -4। अब d निकाल लेंगे, d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -1 -4, a कितना है 2, c कितना है -4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 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 प्लस, 4 दूना 8, चौका 32, 32 और 33, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 33 आ गया। यानी कि चूंकि d जो है 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब द्विघाती सूत्र से हम लोग आगे मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए द्विघाती सूत्र ये है -b प्लस माइनस √d/2a, एक b कितना है 1, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस d कितना है 33/2 इंटू a कितना है 2, तो -1 प्लस माइनस √33, 2 2 जा 4, 2 दूना 4। अब √33 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और अल्फा बराबर -1 प्लस √33/4, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं √33 -1/4 आंसर, और बीटा बराबर -1 माइनस √33/4 आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4x² माइनस प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें a बराबर कितना है 4, b बराबर 4√3, c इज इक्वल टू 3, d निकालेंगे b स्क्वायर है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a 4 c 3, 4√3 का स्क्वायर, 4 का कितना होता है 16 और √3 का कितना होगा 3, तो 16 तिया 48 48 माइनस 4 चौका 16 तिया 48, 4 गुना 3, 48 में से 48 0, चूंकि d इज इक्वल टू 0, d कितना है 0 के बराबर है, इसलिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो द्विघाती सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं -b कितना है 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस d कितना है 0, 2a कितना है 4, तो 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं 0, तो ये हो गया -4√3/2 4 जा 8, 4 1 जा 4, और ये आपको दिखेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया -√3/2, इसलिए अल्फा बराबर -√3/2, बीटा बराबर भी इतना ही होगा, क्योंकि डी कितना है 0 के बराबर है, तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, तो अल्फा बराबर -√3/2 और बीटा बराबर -√3/2, ये हो गया आपका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू हो जाएगा 2, b कुछ नहीं है इसके बगल में तो 1, c 4, तो b² 1 का स्क्वायर -4
इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 2 तो हो जाएगा 32। तो 1 में से 32 घटाएंगे तो -31। अब ये जो है माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसका यानी कि डी जो है छोटा हो गया, डी छोटा हो गया, इसलिए मूल चूंकि डी जीरो से छोटा हो गया इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक नहीं होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इसके आगे हल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये यहीं तक बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इसका मूल ज्ञात करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो नीचे हम लिख सकते हैं x और 1 का एलसीएम x, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 तो उतना ही हो जाएगा, बराबर 3 में x से 3x, x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x और माइनस 1 कुछ नहीं बचा। अब देखिए a इक्वल टू 1, इसको किसी भी विधि से फिर ज्ञात कर सकते हैं। अभी द्विघात समीकरण की विधि से सूत्र से कर लेना। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। तो d निकालेंगे हम लोग, इसलिए d इक्वल टू फार्मूला होता है -b स्क्वायर। तो -b कितना है -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c तो -1, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 4 9 4 13। तो d इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। अब सूत्र से x इक्वल टू होता है -b, तो b कितना है -3 और एक फार्मूला वाला माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह पर कितना है 13 इंटू 2a की जगह पर कितना है 1। फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 13 2 1 जा 2। 13 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता है तो एक बार इसको अल्फा में प्लस वाला 3 प्लस रूट अंडर 13/2 इंटू बीटा 3 माइनस रूट अंडर 13/2। इस तरह से हम लोग आंसर निकालते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, जहाँ x बराबर -4 और 7 नहीं है। तो इसको भी पहले द्विघात समीकरण के रूप में कर लेंगे। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 x माइनस 7, इससे इसे कट गया तो बचा x माइनस 7 माइनस इससे इसे ये कट गया तो ये बचा x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। देखिए माइनस x प्लस 4 है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस x माइनस x कैंसिल, कितना आया -7 और -4 -11 और इसको लिख लेंगे x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30।
तो -11 कट गया 1 बार में। अब आते हैं, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो उतना ही हो जाएगा, x + 4 x - 7 = 30 में -1 से होगा, यहाँ माइनस बचा हुआ है और 1 तो -30 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x में x से x², x में -7 से -7x, 4 में x से +4x, 4 में -7 से -28 और -30 जब इधर आ गया तो +30 = 0। x² -7x + 4 तो हो जाएगा -3x और 30 में से 28 घटेगा तो +2 = 0। देखिए ये जो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3, c बराबर कितना हो जाएगा +2। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d निकालना होता है तो b² - 4ac, b कितना है -3² -4 × a 1 c 2, 9 -4 × 8 तो 8, 9 में से 8 गया 1। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x = -b ± √d। तो -b कितना है -3 ± d कितना आता है, d कितना है 1 है बाई 2a, 2a कितना है 1। तो -3 -−+3 +- 1 का √1 और 2 बन जाए 2। तो अल्फा बराबर एक बार हो जाएगा, अल्फा बराबर 3 + 1/2 यानी कि 4/2, 2 × 2 = 4 = 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 - 1/2, 3 - 1 का मतलब 2/2 = 1। तो इस तरह से अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब रहमान का जो आयु है उसका उल्टा जो है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का योग 1/3 है। तो इसलिए माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम लोगों ने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितना होगा, अभी x है, 3 वर्ष पूर्व x - 3 वर्ष, किसी का अभी आयु 12 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो 12 में से 3 घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो अभी x है तो 3 वर्ष पहले -3 तथा 5 वर्ष बाद आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो अभी x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए प्रश्न से चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5 का योग, यानी कि इसलिए प्लस दिया, कितना है योग, जोड़ने पर कितना आता है 1/3। इस तरह से हमारा बन गया। अब इसको देखिए द्विघात समीकरण के रूप में पहले करेंगे।
एलसीएम कट गया तो x प्लस 5 कैंसिल तो x माइनस 3 1/3 x 2x 5 में से 3 गया तो +2 बटा x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब देखिए बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इतना को 1 से इतना ही रह जाएगा, इतना को 3 से, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6, x को x से x स्क्वायर, x को 5 से प्लस 5x, माइनस 3 को x से माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, प्लस 6x है इधर आएगा तो माइनस 6x, प्लस 6 है इधर आएगा तो माइनस 3, कुछ नहीं तो 0। x स्क्वायर 5 में से 3 घटाएंगे, 5x में से 3x 2x और 2 प्लस 2x माइनस 6x यानी कि माइनस 4x और माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। इस तरह से हमको द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको चाहे आप जिस विधि से बना सकते हैं, तो हम चलिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, माइनस 7 में से प्लस 3 घटाएंगे तो माइनस 4 और 7 किया 21 और 80 सेकेंड 21, उतना ही आ गया, हो गया 4 को x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7। तो आयु माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो इसलिए रहमान की आयु कितनी हो गई, x वर्ष, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 7, इसलिए रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी कि अंक जो मिले होते ऐसे तो उनको गुना करते तो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि गणित में x मिला है, किसी में भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि गणित में x मिला है, तो कुल मिला के अंकों का योग कितना है 30 है। तो अगर गणित में x मिला तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा 30 माइनस x। अंग्रेजी में इतना ही मिला होगा अगर ये गणित में मिला होगा तो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 30 रोटी है, 30 रोटी में से 15 रोटी ये खा गया तो इसके पास कितना बचा 30 माइनस 15 यानी कि 15। उसी तरह से इसमें भी कि अगर गणित में x मिला और दोनों का योग कितना है 30 है, तो योगों को अंग्रेजी में कितना मिला होगा 30 माइनस x। इसीलिए माना गणित में अंक x और इसलिए गणित में अंग्रेजी में अंक 30 माइनस x, 30 इसलिए योग 30 है। अब प्रश्न बोल रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, अगर गणित में x है, अगर इसमें 2 अंक और मिला होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितना मिला है 30, तो 30 माइनस x है और 3 अंक कम मिले होते, तो कम है तो घटा दे रहे 3 का गुण, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता।
गुणनफल कितना है, अगर गुना हो जाता तो मल्टीप्लाई नहीं रहता है, तो कितना आता गुना करने पर 210। अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको। x का x प्लस 2, 3 में से 30 घटा देंगे तो 27 माइनस x में 27 से 27x, x में माइनस x स्क्वायर, 27 गुना 2 से 27 में 54, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से 2x, और प्लस 210 है, इधर ले आएंगे तो माइनस उसको 210 लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर, 27x में से माइनस 2x घटाएंगे तो प्लस 25x, और 210 में से 54 घटाएंगे तो आएगा 156, माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के पास माइनस है, इसको फ्री कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से जो प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से बना दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13x, अगर 12 और 13 को माइनस 12 और माइनस 13 को जोड़ते हैं तो माइनस 25 भी आ जाएगा, और 12 और 13 को जब गुना करेंगे तो 156 भी आ जाएगा, लाना भी उतना ही है। x कॉमन तो x यहाँ बचा x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मिला के x माइनस 12। जिस किसी स्टूडेंट को अगर गुणनखंड में तोड़ने में दिक्कत आ रही है, वो पहले वीडियो को जाके देख लेंगे, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार अब इसके बराबर भी माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, और x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12। इस तरह से x का हमको दो वैल्यू मिल गया, 13 और 12। तो हम लोग लिखेंगे कि गणित में प्राप्त अंक 13 या 12। गणित में प्राप्त अंक 13 या 12, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर तो 30 माइनस 13 या 30 माइनस 12। 30 में से 13 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 1 17, और ये 18। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाएंगे, और आगे सवाल के लिए आगे के वीडियो में बनाएंगे। तो जो भी इस सवाल में दिक्कत हो रहा है गुणनखंड में या सूत्र में, उसको हमारे पहले वीडियो को देख लेंगे। धन्यवाद।